शांति। आज हम जैसे बहुत सारे लोग आराम से हम कहते हैं कि हम इस धर्म को बिलोंग करते हैं, इस कर्म को करते हैं, लेकिन विशेष हम आज चार आपके सामने बातें रख रहे हैं। पहला, धर्म क्या है, कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है और अधर्म क्या है। हर चीज की एक परिभाषा होती है और आज हम कई प्रकार की चीजों के बीच में ऐसा उलझ गए हैं कि क्या करना है, क्या सोचना है और क्या बोलना है, सब भूलता चला जा रहा है। तो इन चारों चीजों को अगर हम विस्तार रूप से देखें तो इनमें बहुत सारी बातें समाई हुई है। पहला, धर्म। क्या है धर्म? आज हम कहें मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं या ईसाई हूं या कोई भी धर्म वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंसान हूं, मैं एक मानव हूं। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसे नहीं पता होता कि मैं किस धर्म में बिलोंग कर रहा हूं। ओनली बस उसे यह पता है कि मेरे शरीर ने जन्म ले लिया। तो धर्म है क्या? धर्म मीन्स धारणा। धारणा मीन्स आपको अगर कहीं से भी ज्ञान मिला, क्योंकि धर्म में आना मीन्स क्या? ज्ञान को लेना। आपको किसी भी जगह से ज्ञान मिला, उस ज्ञान को धारण करना। तो धारण करना मीन्स धर्म कहलाना। धर्म का अगर भाव अर्थ देखें तो धारणा है कि जहां से भी हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है वो मुझे धारण करना है पूरी मात्रा में। और एक होता है धर्म बनाया, लेकिन धारणा बिल्कुल नहीं है। हम ज्ञान सब जगह से सुन रहे हैं लेकिन जीवन में वो प्रैक्टिकली नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने ओनली धर्म बनाया है, धारणा नहीं बनाई है। और जब तक आप सामने एक पानी के गिलास को रख लें कि ये पानी का गिलास मेरा है, जैसे हम कहते हैं ये धर्म मेरा है, वैसे सोचो ये पानी का गिलास मेरा है। अगर मैं उसको निहारता रहूंगा, हाथ में पकड़े रखूंगा, कष्ट किसको होगा? आपको। क्योंकि आपको पानी का गिलास जो हाथ में दिया वो किस लिए दिया था? पीने के लिए। पियो और रख दो। अब आप उसको निहारते रहे, हाँ मेरे पास हाथ में पानी का गिलास है, पूरा भरा हुआ है, अब इतना शुद्ध है, प्योर है, क्या होगा उससे? धर्म है, लेकिन धारणा मीन्स वो अंदर नहीं गया। तो प्यास तो तभी मिटेगी ना जब पानी अंदर जाएगा। तो धर्म भी तब आपको असर दिलाएगा जब आप धर्म की भाषा को अंदर लेकर जाओगे, धर्म के ज्ञान को अंदर लेकर जाओगे। और आज हम कई बार कहते भी हैं हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया, हमारे धर्म में ये कराया जाता है, हमारे धर्म में ये सिखाया जाता, लेकिन हम सीखे क्यों नहीं? क्योंकि हमने पानी के गिलास की तरह ओनली उसको देख रहे हैं, बस समा नहीं रहे हैं। ज्ञान को क्या करना है? पीना है। तभी कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की घोट तो नशा नहीं है, अपनी घोट है। मीन्स पानी का गिलास आपके हाथ में है तो आपको ही पीना पड़ेगा वो, क्योंकि प्यास आपको लगी है, सामने वाले को नहीं। अगर मान लो मैंने धर्म अपनाया है तो उसकी धारणाएं भी मुझे अपनानी होंगी, क्योंकि उससे मेरे जीवन का आगे उद्धार होगा। ज्ञान को ओनली सुनने से उद्धार नहीं होगा आपका, ज्ञान को समाने से उद्धार होगा। सुनने के लिए तो आज छोटे बच्चे को टीवी के सामने बिठा दो कि बेटा ये रामायण कथा सुन लो, कुछ भी कथा सुन लो, वो कहेगा हाँ मम्मी पापा बहुत अच्छी है, लेकिन उसको क्या पता कि उसका भावार्थ क्या है? उसने ओनली सुन लिया, किताबों में भी सुन रहा है, टीचर के पास जाता है वहां भी सुनता है, लेकिन समा नहीं रहा है वो, तो जीवन में परिवर्तन आएगा ही नहीं। अब दूसरी तरफ आए कर्म। हमें धर्म क्या सिखाता? श्रेष्ठ कर्म। आज जितने भी धर्म पिता हुए, साधु सन्यासी हुए, महात्माएं हुए, कोई भी हुए, उन्होंने धर्म की परिभाषा कर्म से जोड़ी कि आप जिस भी धर्म में हो आप उस कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। अगर आपका धर्म श्रेष्ठ तो आपका कर्म श्रेष्ठ, और अगर आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं तो आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं। तो धर्म ने क्या परिभाषा सुनाई कि धर्म मीन्स ज्ञान को धारण करो और श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि जब ज्ञान को धारण करेंगे तभी तो श्रेष्ठ कर्म होंगे।
ज्ञान को मैंने धारण किया नहीं और मैं सोचूं श्रेष्ठ कर्म हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो पहला था धर्म, धारणा करना। दूसरी कड़ी आ गई कर्म, मीन्स धर्म ने मुझे क्या सिखाया? अच्छे कर्म करना। जिसको कई बार हम कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो इसका मतलब कर्म का सिद्धांत क्या है? मैं जो करूंगा मुझे देख सब करेंगे। अगर मैंने उल्टा किया तो परिवार के सारे सदस्य उल्टा करेंगे। अब तीसरी साइड चले, स्वधर्म। धर्म, कर्म, स्वधर्म। स्वधर्म मीन्स स्वयं के धर्म में टिकना। अब सोचें कि हमने ये दो चीजें तो सुनी है, लेकिन ये स्वधर्म तो कभी सुना ही नहीं। स्वधर्म मीन्स स्वयं का धर्म, मैं कौन हूं। सबसे बड़ा जीवन का लेसन, मैं कौन? मैं एक आत्मा। कौन सी आत्मा? पीसफुल आत्मा, पीसफुल सोल, प्योर सोल, पावरफुल सोल। तो मीन्स उससे क्या हुआ? आपके यहां एनर्जी क्रिएट हुई। और उस धीरे धीरे एनर्जी से क्या होगा? आपका ब्रेन भी पावरफुल, बॉडी भी पावरफुल। अब उससे हमारा जो स्वधर्म था वो था शांति। पब्लिक में कितनी भी अशांति है, अगर आपका स्वधर्म शांत है तो आपको हर चीज में शांति पसंद आएगी। जैसे कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति शांति वाला होता है, उसके सामने बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों, तो क्या कहता है वो? आप प्लीज शांत हो जाएं। कि मैं जब किसी को चिल्लाता देखता हूं ना तो थोड़ा डिस्टरबेंस होती है, लेकिन उसकी आदत है चिल्लाना, आपकी आदत है शांत रहना। तो इसका मतलब उसके पास स्वधर्म नहीं है, आपके पास स्वधर्म की पूरी पावर है। तो जब स्वधर्म की आपके जीवन में पूरी पावर है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में शांति की भी पूरी पावर है। और उस शांति की वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को ला सकते हैं। तो ये था स्वधर्म में शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और जब हम स्वयं के धर्म में टिक जाते हैं, मीन्स स्वयं की हर बात को धारण करते हैं, तो हमारा जीवन क्या बन जाता? दूसरों के लिए आदर्श। दूसरे आपके जीवन से बहुत सारे रास्ते तय करेंगे, आपके एक एक बोल से वो अपने रास्ते की मंजिल ढूंढेंगे। अब चौथी तरफ आए, अधर्म, जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा बोलबाला हो रहा है अधर्म का। अधर्म मीन्स जहां कोई भी प्रकार की धारणा ना हो। आज हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। तो मीन्स उससे क्या है? सामने वाले को चोट लगती है, लगती रहे, सामने वाले को दुख होता है, होता रहे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं इंसान 5 बुराइयों में जकड़ा पड़ा है, और वो 5 बुराइयां एक 5 लकड़ों की तरह काम कर रही हैं, जो अंदर ही अंदर उसको जला रही हैं। अब जलता हुआ इंसान क्या करेगा? शीतल जल तो मुख से बरसाएगा नहीं, तो जलता हुआ इंसान आग ही निकालेगा। तो आग मीन्स अधर्म। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी वजह से कितनी आत्माओं को चोटें लग रही हैं, क्योंकि उसके जीवन में क्या आ गया? अधर्म। ना तो उसके जीवन में धर्म था, ना उसके जीवन में सत्कर्म था, ना उसके जीवन में स्वधर्म था, बचा अधर्म। अब लास्ट साइड पे हम जाएं, सत्कर्म। सत्कर्म मीन्स सत्य कर्म, जो कौन सिखाता है हमें? सत्कर्म ओनली सत्य परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं। तभी गायन भी उनका करते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। तो मीन्स सत्यता मीन्स सत्य धर्म सिखाने वाला एक
तभी हम कहते सत्संग। सत्संग मीन्स भगवान के सत्य संग में बैठोगे तभी आपके जीवन में किसी अच्छे इंसान का संग आएगा। अब आप सत्य के संग में आए नहीं तो कुसंग में तो जाएंगे ना। तो इसीलिए विशेष हमें सत्संग से अपने जीवन में भी क्या करना है, सत्यता लानी है, जिसको कहा सत्य धर्म। तो सत्य कर्म भी आ जाएंगे और सत्य धर्म भी आ जाएगा। तो हर परिभाषा को अपने जीवन में जोड़ें कि कहां कहां पर कौन सी चीजों में मैं गलती कर रहा हूं और कौन कौन सी चीजें मेरे जीवन में थोड़ी सी कम है। तो जब आप डेली इन चीजों को देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, तो आप अपने जीवन में खुद एक बदलाव देखेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में धर्म की परिभाषा क्या थी, मेरे जीवन में कर्म की परिभाषा क्या है, स्वधर्म की परिभाषा क्या है और अधर्म की परिभाषा क्या है और सत कर्म की परिभाषा क्या है। तो जब आपने एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जोड़ा तो आपका जीवन खुद ब खुद श्रेष्ठ बन जाएगा और अधर्म आपके जीवन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन में सत्य का मार्ग खुल जाएगा। कहते हैं ना, व्यक्ति अगर बुरे रास्ते को बंद कर दे तो 1000 अच्छे रास्ते खुलते हैं, और अगर वो एक अच्छे रास्ते को बंद कर दे तो उसके जीवन में 1000 बुरे रास्ते निकल आते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको जंगल की तरफ जाना है या अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, वो आपको देखना है। क्योंकि आपके जीवन में 4 दिशाएं श्रेष्ठ हैं, एक दिशा आपके जीवन को भ्रष्ट करने वाली है। तो एक से ये ना हो कि हम अधर्म से इन 4 पावरफुल एनर्जी को खराब कर दें। आप ये सोचें कि इन 4 पावरफुल एनर्जी से ये जो एक नेगेटिव एनर्जी है इसको मुझे डिलीट करना है अपने जीवन से, तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और आपके पास पावरफुल शक्तियां भी आएंगी और आप अनेक आत्माओं को सत्य के मार्ग पर ले जा करके शक्तिशाली भी बना सकते हैं।